मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को कम्प्रहेंसिव पोएम के कम्प्रहेंसिव कैसे किए जाते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि प्रोज से पोएम के कम्प्रहेंसिव थोड़े टिपिकल होते हैं, जटिल होते हैं। इसलिए उसे पहले समझने के लिए हमें हिंदी आनी चाहिए। यदि हमें हिंदी नहीं आती तो फिर हम उसका कम्प्रहेंसिव करने में कहीं न कहीं कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। इसलिए सबसे पहले इसकी हिंदी समझनी चाहिए। हिंदी समझने के बाद फिर हमें उसके क्वेश्चन आंसर समझने चाहिए, जैसा कि मैं आपको हिंदी समझा चुका हूँ। अतः आप हमारे वीडियोज़ में जाकर के हिंदी समझ लें, उसके पश्चात ये हमारे कम्प्रहेंसिव करें। वैसे तो मेरे बच्चे बोर्ड में केवल 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, परंतु हम आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस इसमें से दे रहे हैं जिन्हें आपको सोच समझ करके करना है। मैं फ़िलहाल के लिए ये समझा रहा हूँ। पहला जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी पाठ का नाम पूछ देते हैं और लेखक का नाम पूछते हैं, जैसा कि दिया हुआ है, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। ऊपर का अवतरण किस कविता से लिया गया है और कविता के कवि कौन हैं। अब आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखें, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है उसी के पास से आंसर की शुरुआत करें और लिख दीजिए द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नेम्ड द रोड नॉट टेकन। और मेरे बच्चे जहाँ पर हु लगा हुआ है वहाँ पर केवल आपको लगा देना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच वर्ड्स रैम, कौन कौन से शब्द तुक मिलाते हैं विद ईच अदर इन द अबव लाइन्स। ऊपर की पंक्तियों में कौन कौन से शब्द आपस में तुक मिलाते हैं। रैमिंग वर्ड्स मेरे बच्चे वे शब्द होते हैं जो कविता के अंत में आते हैं और एक जैसी ध्वनि निकालते हैं, जैसे मैं हूँ आता, वह है खाता। तो आता और खाता ये आपस में तुकांत शब्द हैं। ऐसे ही इंग्लिश के वर्ड होते हैं। इनका आंसर सुविधा अनुसार दिया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ रैमिंग वर्ड्स आर लगा करके वुड, स्टूड, कुड, बोथ का अंडर ग्रोथ इस प्रकार से दिया है। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वुड रैम्स विद स्टूड, स्टूड रैम्स विद कुड। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्ज। दोनों सड़कें कहाँ से विभाजित होती थीं। तो मेरे बच्चे इसमें अगर आप देखें तो इसका आंसर बहुत सरल है। पहली लाइन है, केवल आपको द लगाना है, बाकी तो ज्यों का त्यों उतार दीजिए। दोनों सड़कें एक पीले जंगल में बढ़ती थीं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द रोड बेंड। सड़क कहाँ को मुड़ जाती थी। तो मेरे बच्चे सड़क झाड़ झखाड़ जहाँ पेड़ और झाड़ियाँ थीं वहाँ को मुड़ जाती थी। तो देखिए आंसर, द रोड बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंतिम लाइन है, बस केवल जरा सा जोड़ना है आप। अब इसका 5th क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द ट्रैवलर स्टैंड सो लॉन्ग। ट्रैवलर इतने देर तक क्यों खड़ा रहा। क्योंकि मेरे बच्चों वहाँ पर 2 मार्ग दिखने लगे थे, इसलिए एक तो वो एक रोड को देखता रहा कि वो एक रोड कहाँ तक जाती है, इसलिए उसका आंसर इस प्रकार से दीजिए, द ट्रैवलर स्टूड सो लॉन्ग टू लुक डाउन वन ऑफ द रोड्स एज फार एज ही कुड। जहाँ तक वो देख सकता था, उसकी नज़रें जा सकती थी, वहाँ तक एक सड़क को देखता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गई। इस प्रकार मेरे बच्चे कई प्रश्न और बनाए जा सकते हैं। आप चाहें तो और बना लें और उन्हें अभ्यास करें। इस प्रकार से ये पहला कम्प्रहेंसिव आपका समाप्त होता है। आप अन्य पैराग्राफ के कम्प्रहेंसिव इसी प्रकार से बनाकर करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार।